नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी को एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। राजनाथ सिंह जी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा, रैलियों में क्या बोलते थे? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अपने दम पर बहुमत लेने की बात करते थे और एनडीए अपने दम पर 400 पार करेगा, ये बात हम बोलते थे। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री मोदी जी इतने मजबूर हैं कि सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों के पास उनको जाना पड़ रहा है। जा रहे हैं, बोल रहे हैं, दर दर घर घर जा रहे हैं कि भैया हमारी सरकार बनवा दो। क्यों? क्योंकि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो हमको जेल भेज दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट तौर पे बोल दिया है कि जिन जिन लोगों ने घोटाला किया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इंडिया गठबंधन तो खैर शांति बैठा है, क्योंकि नैतिक आधार पर उसके पास समर्थन नहीं है, तो उसने बीजेपी के लिए बोला है, मोदी जी के लिए बोला है कि आप सरकार चलाइए, बनाइए। अब मोदी जी को सरकार बनाने के लिए अपने घटक दलों के पास जाना पड़ रहा है और यही मोदी जी 10 सालों तक अपने घटक दलों को कुछ नहीं समझते थे। यहां तक कि अपने सहयोगी दलों को तोड़कर, उनके नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लेते थे। यही मोदी जी, इनको इतना घमंड था। और आज देश के लोकतंत्र ने, देश के संविधान ने प्रधानमंत्री मोदी जी का घमंड चकनाचूर कर दिया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जब संसद में गए, जब बैठक हुई एनडीए की, तो उस बैठक में उन्होंने जाके संविधान की पुस्तक को अपने माथे पर लगाया। अब पता नहीं दिल से लगाया कि दिमाग से लगाया, लेकिन लगाया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलते थे कि अब की बार 400 पार अगर बीजेपी कर लेगी तो संविधान देश से खत्म हो जाएगा। अब सोचिए उन लोगों की कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी, जो लोग देश से संविधान खत्म करना चाहते हैं, जिस विचारधारा से जुड़े हुए लोग, और उनको संविधान अपने माथे पर लगाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक और घटनाक्रम आज देखने को मिला है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, उस वक्त वहां मौजूद सारे के सारे सांसद खड़े हो जाते हैं, लेकिन नितिन गडकरी जी अपनी कुर्सी से खड़े नहीं होते। अब नितिन गडकरी जी का खड़ा ना होना ये सोशल मीडिया पर इस चर्चा का विषय है, ये मीडिया में भी चर्चा का विषय है कि आखिर नितिन गडकरी खड़े क्यों नहीं हुए। देखिए, आज जो बैठक हुई है वो एनडीए की बैठक हुई है। मोदी जी एनडीए के नेता चुने गए हैं, बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। अभी बीजेपी संसदीय दल का नेता चुनना बाकी है। और अगर बीजेपी संसदीय दल के नेता चुनने के वक्त अगर नितिन गडकरी ने कोई खेल कर दिया, विरोध कर दिया, तब क्या होगा? और वैसे भी अंदर खाने ये बोला जा रहा है कि आरएसएस नाराज है, तो ऐसे में मोदी जी को भी डर है कहीं खेल ना हो जाए उनके साथ। तीसरा आज घटनाक्रम एक अजीबोगरीब देखने को मिला। नीतीश कुमार जी मोदी जी से जब मिलते हैं तो अचानक वो उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं, मोदी जी उनको रोक लेते हैं। समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन ठीक भी है भी कि नहीं है कि अपने समकक्ष वाले व्यक्ति के कभी पैर छुए जाते हैं। और नीतीश जी ऐसा कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर लोग इस बात को लेकर बोल रहे हैं कि कहीं ये कोई डर है या नीतीश जी का मानसिक संतुलन इस वक्त ठीक नहीं है, उनको डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। तीसरा, अभी सरकार बनाने को लेकर, मोदी जी के शपथ को लेकर एक पेच और फंसा है। भले ही एनडीए के नेता चुन लिए हैं, नीतीश जी ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने जो मांगे रखी हैं मंत्रालयों को लेकर, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और चंद्रबाबू नायडू जी ने तो स्पीकर की डिमांड कर दी है। मान लीजिए अगर स्पीकर की मांग चंद्रबाबू नायडू की पूरी नहीं होती है, जो गृह मंत्रालय मांगा जा रहा है वो नहीं दिया गया, तब क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ ले पाएंगे? ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, कुछ कहा नहीं जा सकता। केवल वही मैं बोल रहा हूं कि एनडीए के नेता चुने गए हैं, बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। अभी शपथ लेना दूर है, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी को इस बार तो आरएसएस भी पसंद नहीं कर रहा है, ऐसी खबरें हैं, कहीं आरएसएस को गेम ना खेल दे, किसी और को प्रधान संसदीय दल का नेता न चुनवा दे बीजेपी का, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी रह जाएंगे। अब हालांकि क्या होगा वो तो 1-2 दिन में भी बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाएगा।
शपथ ग्रहण होगा या शपथ ग्रहण की डेट फिर आगे बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।